हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम पे मैंने आपको डिटेल अबॉर्शन के बारे में बताया था, लेकिन ये बताइए अबॉर्शन की नौबत आई ही क्यों? अगर आपको बच्चा नहीं प्लान करना है तो आप और कोई तरीका भी यूज कर सकते हैं। इतने सारे मेथड तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। आप कोई सा भी अपनी पसंद के हिसाब से चूज कर लीजिए। आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे डिटेल पता करिए और अपनी जरूरत के हिसाब से जो भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे नंबर 1 तरीका है सेफ और अनसेफ पीरियड्स का। इसकी जानकारी हर कपल को होनी चाहिए। फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब उसका अंडा बनता है, यानी कि उसका ओवुलेशन होता है। वो हम लोग ये मानते हैं कि महीने की तारीख के हिसाब से 14वां या 15वां दिन, क्योंकि जो ओवम निकलता है उसकी लाइफ 48 आवर्स की होती है। वो 2 दिन तक का जिंदा रहता है। उस 2 दिन में अगर उसका कांटेक्ट होता है साथ में बिना किसी प्रिकॉशन के, तो बच्चा रुकने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप उस 2 दिन को स्किप कर ले जाते हैं, तो बच्चा रुकने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो उस 2 दिन के गैप को आप प्लस माइनस 2 डेज़ करके थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे बढ़ा करके 6 डेज़ कर लीजिए। तो उस 6 डेज़ में को आप अनसेफ पीरियड मान के उस समय कोई प्रिकॉशन या बैरियर मेथड यूज़ कर लीजिए और फिर अपने नॉर्मल पीरियड का वेट करिए। अगर आपको नॉर्मल पीरियड्स आ जाते हैं, तो आप नेक्स्ट साइकिल में फिर सेम प्लान कर सकते हो। और अगर पीरियड आपको नहीं आता है, जो कि ऐसा बहुत कम होता है, तो फिर अपना आप मॉर्निंग टेस्ट से प्रेगनेंसी टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। नंबर दूसरा मेथड है पिल्स का। आपने सुना होगा मालाडी की गोली के बारे में, जो हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो ये गोली भी महीने के 5वें दिन से खाई जाती है। इसमें खाने वाली गोलियां 21 भी होती हैं और 28 भी होती हैं। इसको पूरा रेगुलर एक गोली महीने के 5वें दिन से पूरे 28 दिन के लिए ली जाती है। और पीरियड इसी बीच में, जब लास्ट की 7 टैबलेट ब्लैक वाली शुरू होती हैं, तो यूजुअली पीरियड्स आ जाता है। तो बिना आप स्किप किए लगातार पूरा पैकेट पिल्स वाला यूज कर सकते हो। और कोई अगर कंफ्यूजन है तो अपनी डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। बट ये कहा जाता है कि पहला जो हम लोग अगर पिल्स यूज करते हैं फर्स्ट टाइम पे, तो कुछ ना कुछ मेथड और यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट आते आते कभी कभी टाइम लग जाता है। ये पिल्स बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है और आराम से इसको पेशेंट 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल तक ले सकता है। और जब आपको बच्चे का प्लान करना हो, तो इसको छोड़ने के 2-3 महीने तक आप कुछ और प्रिकॉशन यूज करिए, बैरियर वाली। उसके बाद ही बच्चे का प्लान करिए। नंबर तीसरा आता है कॉपर टी। कॉपर टी में एक डिवाइस होती है जो कि हम लोग बच्चेदानी के अंदर रखते हैं, और इसकी वजह से भी कभी कभी बच्चा नहीं रुकता है। तो ये वैसे तो पीरियड्स खत्म होने के बाद लगाई जाती है, लेकिन आजकल ये सुविधा हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद भी अवेलेबल है। तो जब भी नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन की डिलीवरी होती है, तो हम लोग उसको बच्चेदानी के मुंह के अंदर लगा देते हैं। इसकी वजह से भी नेक्स्ट टाइम पे बच्चा नहीं आता है। तो लेकिन इसको आकर के पेशेंट को शुरुआत में तो जल्दी जल्दी, बाद में इसको हर 6-6 महीने में चेकअप कराना चाहिए कि कॉपर टी अपनी जगह पे है। वैसे तो इसमें थ्रेड फील होता है नीचे छूने पर, लेकिन अगर नहीं फील होता है तो अपने डॉक्टर के पास जा करके आप इसको चेक करा सकते हैं। नंबर लास्ट में तरीका आता है परमानेंट वाला, जिसको कि हम लोग नसबंदी कहते हैं या ट्वेक्टमी कहा जाता है। तो इसी भी की तो सर्जिकल प्रोसीजर है। इसके लिए तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होकर के, इसको तो स्किल डॉक्टर ही करती है। तो ये तो उनके लिए जिनको बच्चे का प्लान करना ही नहीं है। तो लेकिन जिनको बच्चा नहीं प्लान करना है, वो इस नसबंदी के अलावा और सारे तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी अगर आपको और डिटेल में चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको चूज़ करना करिए, और अबॉर्शन वाला तरीका ना अपनाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा इनफर्टिलिटी वाला। यहाँ पे तो आपको ऊपर वाले ने दिया, आपने उसको हटा दिया, नहीं लिया। और उनसे पूछिए इनफर्टाइल कपल से, जिनको मिलता ही नहीं है, कि बच्चे ना होने का दर्द क्या होता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके अबॉर्शन वाली पिल्स लीजिए या अबॉर्शन करवाइए, और कोशिश करिए कि बच्चा नहीं चाहिए तो ना रुकने के और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।